हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन राजस्थान विद्यालय जयपुर के पाठ्यक्रम के अनुसार बीकॉम पाठ तृतीय प्रश्न पत्र प्रथम क्रियात्मक प्रबंध के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मानव संसाधन प्रबंध एवं सेवीय प्रबंध प्रकृति क्षेत्र में भूमिका एक चैप्टर है। इस चैप्टर में अपना मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ जानेंगे। पहले इसको सेवीय प्रबंध बोलते थे, आजकल इसको मानव संसाधन प्रबंध भी कहते हैं। जो प्रबंध के जो किसी उपक्रम या संस्था के लिए जो व्यवसाय के जो 7 एम है, उनमें 6 एम तो निर्जीव है, बाकी ये एम 7वां ही सजीव है, जो क्या है मानव में भावनाएं होती है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत महसूस की जाती है। और ये अन्य साधनों का उपयोग भी यही मानव करता है, इसलिए मानव संसाधन प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रबंध का भाग है। सामान्य अर्थ में मानव संसाधन प्रबंध के कार्य का वह भाग है जो किसी संस्था के मानवीय संसाधनों से सरोकार रखता है। इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनमें किसी संस्था की सफलता के लिए आवश्यक मानवीय संसाधनों को प्राप्त एवं विकसित किया जाता है। इसकी कुछ परिभाषा हैं। पहली परिभाषा एडविन बी फ्लको के अनुसार, मानव संसाधन प्रबंध मानव संसाधनों की प्राप्ति, विकास, क्षतिपूर्ति, एकीकरण, अनुरक्षण एवं पृथक्करण का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है, ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। प्रोफेसर के अश्वत्थापा के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध एक प्रबंध के कार्य हैं जो प्रबंधकों को संस्था में सदस्यों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण तथा विकास करने में सहायता करता है। निष्कर्ष ये है, मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित प्रबंध का वह कार्य है जिससे संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास किया जाता है, ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। सेवीय प्रबंध, इसके बारे में डेल योर्डन ने कहा है, सेवीय प्रबंध का वह भाग है जो मानवीय शक्ति का जो अन्य शक्ति स्रोतों से भिन्न है का प्रभावशाली नियंत्रण एवं उपयोग से संबंध रखता है। सेवीय प्रबंध संस्था के मानवीय संसाधनों से संबंधित कार्यों का प्रबंध है। अतः इस कार्य में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मानवीय संसाधनों को प्राप्त एवं विकसित किया जाता है, ताकि उनकी क्षमताओं का प्रभावकारी उपयोग करते हुए संस्था के लक्ष्यों को अधिकतम कुशलता से प्राप्त किया जा सके। भारतीय सेवीय प्रबंध संस्थान के अनुसार सेवीय प्रबंध का कार्य का वह भाग है जो संगठन के मानवीय संबंधों में से संबंधित है। इसका उद्देश्य उन संबंधों को बनाए रखना है जिससे संगठन में प्रभावशाली कार्य के माध्यम से उत्पादन में अधिकतम सहयोग प्राप्त हो सके। एडविन फ्लोपो ने भी सेवीय प्रबंध की परिभाषा दी है, ने कहा है सेवीय प्रबंध की एक विस्तृत में आधुनिक परिभाषा दी है एडविन फ्लोपो ने। एडविन फ्लोपो के अनुसार सेवीय प्रबंध मानव संसाधनों की प्राप्ति, विकास, क्षतिपूर्ति, एकीकरण, अनुरक्षण, पृथक्करण का नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण है, ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि सेवीय प्रबंध मानवीय संसाधनों से संबंधित है। सेवीय प्रबंध उन कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है जिसके द्वारा किसी संस्था में मानवीय संसाधनों को प्राप्त, विकसित, एकीकृत, पुरस्कृत करके उनका अनुरक्षण किया जाता है, ताकि संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत एवं सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति भी हो सके। सेवीय प्रबंध की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक ओर तो वे सेवीय प्रबंध को अपने विभाग के दायित्व निभाने पड़ते हैं, दूसरी ओर विशेषज्ञ की भूमिका भी निभानी पड़ती है। इस प्रकार इस भूमिका में वे उस प्रबंधकों को मानव संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों एवं निर्णयों में परामर्श देता है। अब मानव प्रबंध बनाम सेवीय प्रबंध। कई बार कुछ लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मानव प्रबंध एवं सेवीय प्रबंध दोनों एक ही है। ऐसा इसलिए कि दोनों के कार्यों में समानता है, किंतु दोनों की अवधारणा भिन्न है। मानव प्रबंध एक विस्तृत अवधारणा है। ये मानव को एक ऐसी महत्वपूर्ण संसाधन का
या संपदा मानता है जिसे संस्था, कर्मचारियों और समाज के पारस्परिक हितों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मानव संसाधन प्रबंधन उन नीतियों को अपनाने पर बल देता है जिसमें पारस्परिकता, म्यूचुअलिटी को बढ़ावा मिले। दूसरे शब्दों में यह हम कह सकते हैं कि पारस्परिक लक्ष्य, पारस्परिक हित, पारस्परिक पुरस्कार, पारस्परिक दायित्व और पारस्परिक आदर इत्यादि को महत्व देता है। इसकी ये मान्यता है कि पारस्परिकता से ही प्रतिबद्धता उत्पन्न होती है और इसी से अधिकतम उत्पादन, उत्पादकता एवं लाभ तथा मानव संसाधन के अधिकतम विकास के लक्ष्य की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह अभिन्न अंग है। अतः मानव संसाधन प्रबंध करना केवल किसी एक विकास सेवक विभाग का कार्य नहीं, बल्कि यह प्रत्येक प्रबंधक का कार्य है। मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक प्रबंधक की अपने विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन इत्यादि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उसी सेवक विभाग से परामर्श एवं सेवा प्राप्त कर इन सभी के कार्यों को अपने ही विभाग में संपन्न करना चाहिए। दूसरी ओर सेवक प्रबंध का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। इसकी अवधारणा मानव को अपेक्षाकृत कम महत्व देती है। व्यवहार में तो सेवक प्रबंध कर्मचारियों को मात्र उपकरण की ही समझा रहा है और ये मानकर चलता है कि इसी संस्था के हित के लिए किसी भी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है तथा जब चाहे इसे हटाया अथवा बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त सेवक के प्रबंध विभाग को संपूर्ण प्रबंध में कभी इतना महत्व भी नहीं दिया गया जितना कि आज मानव संसाधन प्रबंध को दिया जाता है। सेवक के प्रबंध कार्य को सामान्य देने की क्रिया के रूप में ही समझा या महत्व दिया गया है। कुछ संपूर्ण प्रबंध का अभिन्न कभी नहीं समझा गया। हाँ, ये बात अवश्य है कि सेवक वर्ग के प्रबंध की अवधारणा मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा की अग्रज है। वस्तुतः मानव संसाधन प्रबंध एक व्यापक अवधारणा है जो संस्था के संपूर्ण प्रबंध का अंग है। एक कर्मचारी केवल एक उपकरण नहीं बल्कि समग्र मानव के रूप में देखता है तथा उसी कई पारस्परिक हितों की पूर्ति का संसाधन एवं केंद्र बिंदु मानता है। किंतु व्यवहार में अभी भी इन दोनों में कोई अंतर देखने में नहीं आता है। मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण या प्रकृति या नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंध के कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो निम्नलिखित है। पहला, मानवीय पहलू से संबंधित।